मौजूद आज रोहतक जो हरियाणा प्रदेश के अंदर राजनीति का सबसे चर्चित नाम बना रहता है। नवीन जयहिंद, जिनका पहले बाग के अंदर डेरा था, बाग में जो है इनका पूरा एक तरीके से पब्लिक के साथ मिलना जुलना होता था, वही कुटिया अब इनकी बीपीएल कॉलोनी के अंदर है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ तस्वीर वायरल होती है, जिसके बाद से लगातार चर्चाएं हैं कि नवीन जयहिंद बीजेपी के लिए काम करते हैं। मुख्यमंत्री के साथ बड़ी नजदीकी आजकल आपकी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री के लिए तो मैं रहा हूँ, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए भी रहा हूँ, पंजाब के मुख्यमंत्री के लिए भी रहा हूँ। मुख्यमंत्री के पास रहना समस्या ले गए और किस दौर जाएंगे, ट्रंप दौर जाओगे। मनोहरलाल खट्टर के साथ भी आपकी एक तस्वीर वायरल हुई थी, बंद कमरे में बैठ के बातचीत, गपशप आपके साथ, फिर खिचड़ी का न्योता। बात मुद्दे की है, जब बात मुद्दे की है और बात सही गलत की है तो फिर मंत्री के, मुख्यमंत्री के और प्रधानमंत्री के। आईपीएस वाई पूर्ण कुमार सुसाइड मामला और एएसआई संदीप लाठर सुसाइड मामला, कि इस मामले में कई मोड़ आए, जातीय रंग देने की कोशिश की और भी कई तरीके की चीजें देखने को मिली है, राजनीतिक मोड़ भी देखने को मिली। ये भी सही नहीं है कि कोई आदमी 20 आदमी का नाम लिख के मर जाए, कल मैं प्रधानमंत्री का लिख के मर जाए, खट्टर का लिख के मर जाए, सैनी का लिख के मर जाए, मैं हुड्डा का लिख के मर जाए, मंत्री का लिख के मर जाए, किसी का भी लिख जाओ ना यार। जो लोग कुछ सोच रहे थे कि वो एसपी है, एसपी तो जाट से, तो डीजीपी तो पंजाबी था भाई, और जो उसमें और आ रहे हैं उसमें दलित भी हैं, जिन 14 आदमियों में जिनका नाम है। कुछ सोशल मीडिया पर बातें बनी, कुछ बातें चली भाई, नवीन जयहिंद और आपके साथ साथ एक दो लोगों का और नाम जोड़ा गया कि ये लोग बीजेपी को बचाने के लिए एएसआई संदीप लाठर के मामले में घुसे हैं। इन बता में कोई वो क्या है, इन तेला में तेल नहीं है। अरे सोशल मीडिया यो ऐसा है, इस पर कोई भी कि मैं भी बोल दे, इस पर बोले तो क्यों है यार, इस पर तो ये होता है कि और डाल के आदमी यहाँ चुराया, क्योंकि ये जो बोलनी है भाई मेरी तय जो केस की तारीख है ना, उन तारीख है ना भुगत लो यार तुम। आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का परिवार ना तो पोस्टमार्टम करवाने को तैयार था, ना अंतिम संस्कार को तैयार था, लेकिन अचानक से जो है पोस्टमार्टम भी हो जाता है, अचानक से फैसला बन जाता है अंतिम संस्कार का भी। गिद्ध को पता चल जाता है कि यहाँ लाश पड़ी है तो वो मंडराने लग जाते हैं। तो नेताओं का भी ऐसा ही हाल है, नेताओं को यहाँ पता चल जाता है कि यहाँ वोट पड़े हैं। हाँ, वो लाश को भी अपने तरीके से ही घुमाते हैं। हरियाणा में इन दिनों एक मुद्दा चल रहा है और खुद मुख्यमंत्री अपने मुख से बार बार सफाई दे रहे हैं कि मैं डम्मी सीएम नहीं हूँ, मैं डम्मी सीएम नहीं हूँ। जैसे मान लो गुरु चेला परंपरा कह दो, चल जा है, कोई नु कह दे गुरु चला रहा है, कोई नु कहे तो चेला है। हरियाणा प्रदेश में इस समय अपराध बेलगाम हो चुका है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। हरियाणा पुलिस अपराधियों के सामने पस्त नजर आ रही है। कि आम जनता तो डर रहे है, अपराधी डरता नहीं, तो वो एक पॉलिसी, एक बड़ा अपराधियों द्वारा गाड़ी पावा है 50 लाख की, पुलिस द्वारा पाओगी खटारा 10 लाख वाली, तो कैसे पकड़ लेगी वो? अपराधियों द्वारा 15 लाख की पिस्टल रिवॉल्वर पावा है, पुलिस वाला ही मन मानना चाल भी को ना केव रखा है, दिन का तेल दे रखा है, ना दे रखा है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद आज रोहतक जो हरियाणा प्रदेश के अंदर राजनीति का सबसे चर्चित नाम बना रहता है, जहां पर राजनीति के गर्माहट सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। आज एक बार फिर मौजूद है बीपीएल कॉलोनी में। आप सोचेंगे बीपीएल कॉलोनी में हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि नवीन जयहिंद, जिनका पहले बाग के अंदर डेरा था, बाग में जो है इनका पूरा एक तरीके से पब्लिक के साथ मिलना जुलना होता था, वही कुटिया अब इनकी बीपीएल कॉलोनी के अंदर है। और बीपीएल कॉलोनी में आज नवीन जयहिंद से बातचीत करेंगे। बातचीत बड़ी खास रहेगी, क्योंकि पिछले दिनों कुछ समय पहले की बात है, मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ तस्वीर वायरल होती है, जिसके बाद से लगातार चर्चाएं हैं कि नवीन जयहिंद बीजेपी के लिए काम करते हैं। एएसआई संदीप लाठर मामले में भी नवीन जयहिंद मुख्यमंत्री के बड़े नजदीक नजर आए थे। उसके बाद ये चर्चाएं और भी जोर पकड़ गई कि वास्तव में नवीन जयहिंद बीजेपी के लिए ही काम करते हैं। और इसके अलावा और कई मुद्दे हैं, गर्मागर्म चर्चा होगी। बातचीत करेंगे नवीन जयहिंद के साथ। खास बातचीत में जयहिंद साहब बने हुए हैं और पीछे तस्वीरें देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार उधम सिंह और तमाम जितने भी क्रांतिकारी रहे हैं उन सब की तस्वीरें। चर्चा बड़ी खास रहेगी। जयहिंद साहब, सबसे पहला सवाल, मुख्यमंत्री के साथ बड़ी नजदीकी आजकल आपकी नजर आ रही हैं। एक तरफ बीजेपी सरकार के एक मंत्री हैं, आपके रोहतक से संबंध रखते हैं, गोहाना से विधायक हैं, उनके साथ आपकी बनती नहीं, उनके साथ 36 का आंकड़ा है, और सीएम के साथ ये नजदीकी है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? नहीं, मेरा तो यार मुख्यमंत्री के लिए कोई या मंत्री के लिए कोई प्लॉट थोड़ी बट रहे हैं, और मेरा तो सबकी गल अच्छा मुद्दों के ऊपर है लड़ाई। मेरी किसी के कोई मुख्यमंत्री है यार, मैं खट्टर साहब के लिए भी लड़ा हूँ, उससे पहले हुड्डा साहब के लिए भी लड़ा हूँ, अब मुख्यमंत्री के लिए तो मैं रहा हूँ, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए भी रहा हूँ, पंजाब के मुख्यमंत्री के लिए भी रहा हूँ। मुख्यमंत्री के पास रहना
समस्या ले गए और किस दौरे जाएंगे? ट्रंप दौरे जाओगे, मुख्यमंत्री दौरे जाओगा आदमी, या प्रधानमंत्री दौरे जाओगा, डीसी दौरे जाओगा, एसपी दौरे, एमपी दौरे, एमएलए दौरे। तो समस्या लेके गए थे। समस्या लेके जाने में भी एक फोटो ने देख के ही जब न्यू बना दे हैं तो बीजेपी का आदमी हो गया, मान ले मैं मतलब कांग्रेसी भी मिलना ही, मैं वहाँ पे जा रहा था उनके विधायक जी सेतिया जी के भाई की शादी में, तो कांग्रेसी है उड़े, तो कांग्रेस वाले भी मिलने हैं। तो मेरे तो सारे सब की गलियाँ, जिन गलियाँ हैं संपर्क उनकी गलियाँ हैं। और मेरी किसी के साथ मेरा कोई 36 का आंकड़ा नहीं। मंत्री तो यार वो मंत्री कितना बड़ा आदमी है, कोई छोटा आदमी है, कोई छोटा नेता है, हम तो क्या, हम तो कुछ भी कोने। तो और मुख्यमंत्री तो भाई बहुत बड़ी चीज़ वो है। तो किसी के लिए मुख्यमंत्री रोज 1000 आदमी के लिए फोटो तरवाओ, क्या फर्क पड़ा है? और किसी का पता नहीं, लेकिन मनोहर लाल खट्टर के साथ भी आपकी एक तस्वीर वायरल हुई थी, बंद कमरे में बैठ के बातचीत, गपशप आपके साथ, फिर खिचड़ी का न्योता, सारी चीजें थी। और अब मुख्यमंत्री के सैनी के साथ वही नजदीकियां, वही मुस्कुराते हुए आपकी मुलाकात, ये कुछ ना कुछ इशारा जरूर कर रहा है, क्योंकि लोगों के बीच बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। यार मैं क्या के सारे करवाओ, तो मैं उड़ई जाऊँ मुख्यमंत्री तो खट्टर साहब तो मिला था कमरे के भीतर न कि मैं किए करूँ था कमरे के भीतर में 2 तो मंत्री बैठे थे, डीसीएसपी बैठा था उड़ाई, ये वो फोटो मारा उतर गया, तो इसका मतलब थोड़ी हिम्मत है उसमें। दूसरी बात है कि ये तो ये हंस के मिलना यार, कोई और मुंह काट जा रहे हैं उड़क दाड़े मार के रो के मिल लूँ मजाक है, मिलना कोई किसी को और समस्या है मिलना चाहिए। मैं तो लोगों तक हूँ, अपने डीसी तय मिल लेते हैं, एमपी पे, सरपंच तय, जनप्रतिनिधि से मिलो, और वह समस्या थी लोगों की, उस समस्या को लेकर जाओ। बात मुद्दे की है, जब बात मुद्दे की है और बात सही गलत की है तो फिर मंत्री के, मुख्यमंत्री के और प्रधानमंत्री के, हम तो प्रधानमंत्री के घर तक बढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है ना, उड़े भी लटका रखे हैं। तो फिर कोई हो चाहे, फिर तो चाहे ट्रंप के लिए लड़ना पड़ो यार, मंत्री मुख्यमंत्री के हैं, बात मुद्दों की है। मेरा किसी के लिए कोई वो नहीं है, इतने बड़े बड़े आदमी है, इनका के कर सके, रुका मार सके, हवा देश के और तो के कर सके। अब आते सबसे जरूरी मुद्दे पे, आईपीएस वाई पूर्ण कुमार सुसाइड मामला और एएसआई संदीप लाठर सुसाइड मामला, दोनों मामलों को सबसे पहले उठाने वाले आप हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में सबसे पहले बोलने वाले दोनों मामलों में आप हैं। उसके बाद सारे राजनीतिक दल, सारे राजनेता भाग पड़े, कोई आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की तरफ, कोई एएसआई संदीप लाठर की तरफ। क्या कहेंगे, क्या निष्कर्ष पे पहुंचे आप इस पूरे मामले में? क्योंकि इस मामले में कई मोड़ आए, जातीय रंग देने की कोशिश की, और भी कई तरीके की चीजें देखने को मिली है, राजनीतिक मोड़ भी देखने को मिली इस मामले में। देखो दोनों आत्महत्याएं दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस परिवार का आदमी जा उस परिवार को पता चलता है। और आत्महत्या तो कहीं पे भी होती है, तो जानकारी के लिए बता दूं, इस देश में हर साल 2 लाख लोग आत्महत्याएं करते हैं। मैंने पहले ही दिन जब ये बात हुई थी तो पहले ही दिन मैंने एक बात कही थी, अच्छी राणा सुनी हो तो किसी ने, कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच करवाओ और फास्ट एंड फेयर जांच करवाओ। क्योंकि ये भी सही नहीं है कि कोई आदमी 20 आदमी नाम लग के मर जाए, कल मैं प्रधानमंत्री का लग के मर जाए, खट्टर का लग के मर जाए, सैनी का लग के मर जाए, मैं हुड्डा का लग के मर जाए, मंत्री का लग के मर जाए, किसी का भी लग जाओ नहीं यार, वो आधार नहीं होना चाहिए। लेकिन बात जांच होनी चाहिए कि आदमी के ऊपर कितना प्रेशर होता है, किस चीज़ का प्रेशर मान रहा है, ये भी जरूरी है। और दूसरी बात ये है कि आत्महत्या कोई समाधान नहीं है, लड़ना ही संघर्ष में। अगर ऐसे तो भाई फिर वो अशोक खेम का भी 50 रुपये कर लेता सुसाइड। अगर अफसरों की बात करूं, मैं अधिकारियों की बात करूं, और भी लोग करें फिर तो ये, और जो लोग हैं इतने दुखी हैं बेचारे, जिन्हें रोटी भी को नहीं, तो सारे आप पे मरा के गोली गाली खा कर रेल नीचे कट के खत्म हो जाए, नहीं तो जनसंख्या। मेरा था निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसका जातीय कोई एंगल जो कुछ लोगों ने देने की कोशिश करी, इसका कोई जातीय एंगल नहीं था। जिन 14-15 आदमी अब FIR हो रही थी उसमें हर जाति बिरादरी के, उसमें जो लोग कुछ सोच रहे थे कि वो SP है, SP तो जाट से, तो DGP तो पंजाबी था भाई, और जो उसमें और आ रहे हैं उसमें दलित भी हैं। जिन 14 आदमियों में जिनका नाम है उसमें पंजाबी, बाणिया, गुज्जर, ठाकर सारे हैं, हर बिरादरी के हैं। तो ये नहीं होता कि भाई अब ये चीज़ चल जाएगा भाई किसी भी चीज़ को अदर कोई भी है। हमने तो यही कहा था निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, राजनीतिक वो नहीं देना चाहिए इस तरह की चीज़ों को। अगर देना है तो दो, कोई बात नहीं, तथ्यात्मक बात करो। अब DGP नया DGP आ रहा है, वो तो बिहार का है, ये उसके नहीं मानने का कोई, बिहार का है ना। अगर न्यू क्या न्यू मान लोगे कि थारा कोई काम करने आ रहा है, क्या गए न्यू कह दोगे हम तो बिहारी की ना मानते, कह देगा कोई? तो हाँ, तो भाई पोस्ट की बात होती है, पोजीशन की बात होती है, पोस्टर पोजीशन जो होती हैं
यहाँ गरीब और अमीर की बात है, हमने दो जातियां का दबेरा है। बाकी ठीक है, जातिवाद हर जगह है, हुआ है, कोई मैं ये नहीं कह रहा नहीं होता, और गरीब का हर जगह शोषण हो है, ये भी मान लिया हमने। इस मामले को लेके और आपसे संबंधित भी कुछ चर्चाएं चली आम लोगों के बीच। हो सकता है कुछ लोग आपको देख के पसंद ना करते हो सकता है किसी के आपसे कोई वैर भावना हो, कोई मन में पाले हो। उन लोगों की तरफ से कुछ सोशल मीडिया पर बातें बनी, कुछ बातें चली, भाई नवीन जय हिंद और आपके साथ साथ एक दो लोगों का और नाम जोड़ा गया कि ये लोग बीजेपी को बचाने के लिए एएसआई संदीप लाठर के मामले में घुसे हैं। बीजेपी ने बचाना मेरे तक ये, बीजेपी यार इतनी बड़ी पार्टी, मेरे तक ये बच जाएगी। इन बातों में कोई वो क्या रहा, इन तेला में तेल नहीं है। अरे सोशल मीडिया यो ऐसा है, इस पर कोई भी कि मैं भी बोल दे, इस पर बोले तो क्यों है यार, इस पर तो ये होता है कि और डाल के आदमी यहाँ चुराया है। मैं तो न्यू कहूँ ये जो बोलनी है भाई मेरी, तो जो केस की तारीख है ना, उन तारीख ना भुगत लो यार तुम, उस तक पेंडा चढ़वा दो। मैं तो सरकार के पास कभी नहीं गया कि मेरे केस माफ़ कर दो, कभी गया हूँ तो बता दे ना। तो बड़े बड़े आंदोलन करा रहे हैं, फिर वे न्यू कह रहे हमारे केस उल्टे लो, फिर इस चीज़ का आंदोलन करेंगे। 20 साल तक भुगत रहे हूँ। न्यू कोई कहेगा यार, मैं कह दूंगा ना यो तो जो है ना संदीप ने लाइसेंस दे दूंगा, मैं सर्टिफिकेट दे दूंगा, क्या है या मैं आईजी को दे दूंगा, उसका क्या मतलब है? उस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनती है। तो इस तरह के जो मामले हैं ये लीगल मामले हैं और जांच के विषय के हैं, तो भाई जांच से बताओगे। एएसआई संदीप लाठर के घर जब मुख्यमंत्री पहुंचे, उनके साथ में मंत्री भी उनके कैबिनेट के थे, आप भी वहां मौजूद थे, मुख्यमंत्री का क्या रुख था इस मामले पे? आपको क्या लगा, उनकी क्या मंशा थी? भाई न्याय की मंशा थी, मामले को ढीला करने की मंशा थी, क्या मंशा आपको लगी? नहीं, मुख्यमंत्री जी जब उस दिन आए मैं वहीं बैठा था, और जब परिवार ने बातचीत करी तो मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल ये कहा था, मेरे सामने की बातें हैं, अब बिल्कुल न्याय होगा, जो भी डिमांड है परिवार की वो मानी जाएगी, किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ये जो उन्होंने ये वर्ड यूज करे थे मैंने आपको बता दिए। और मुख्यमंत्री, अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री उनके परिवार के पास आए, दोनों परिवारों के पास गए, और जाना भी चाहिए था उनको, क्योंकि वो प्रदेश के मुखिया हैं। तो मैं तो यही कहूँगा भाई, संदीप लाठर है तो वो एक छोटा कर्मचारी था, इतना ही है, वो बड़ा अफसर था, है दुर्भाग्यपूर्ण, होना नहीं चाहिए ऐसा, और आगे ना हो। इसलिए मैं तो अब नए डीजीपी साहब आए हैं, उनसे मैं कहूँगा कि वो पुलिस डिपार्टमेंट का अपने का हालचाल पूछना, परिवार है उनका बहुत सी समस्याओं में जूझ रहे। मेरे पास बहुत फोन आते हैं सुसाइड के। आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं? क्योंकि अनेक बातें इस मामले को लेकर चली। एएसआई संदीप लाठर ने जिस दिन सुसाइड किया, आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का परिवार ना तो पोस्टमार्टम करवाने को तैयार था, ना अंतिम संस्कार को तैयार था, लेकिन अचानक से जो है पोस्टमार्टम भी हो जाता है, अचानक से फैसला बन जाता है अंतिम संस्कार का भी। राजनीति में कुछ गिद्ध होते हैं, कुछ गिद्ध का मतलब समझो आप, गिद्ध को पता चल जाता है कि यहाँ लाश पड़ी है तो वो मंडराने लग जाते हैं। तो नेताओं का भी ऐसा ही हाल है, नेताओं को यहाँ पता चल जाता है कि यहाँ वोट पड़े हैं। हाँ, वो लाश को भी अपने तरीके से ही घुमाते हैं और उसी हिसाब से अपना नफा नुकसान देखते हैं। तो जिनको वो करते हैं, ऐसा नहीं है कोई एक पार्टी वाले तो ऐसा काम करते नहीं, सारे ही कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। नेता ही हो गया तो फिर वो काम करना पड़ेगा उसे। नवीन जैन का जनता दरबार लगता था, बड़ी जनता आती थी, पूरे हरियाणा प्रदेश से अलग अलग जगह से खूब लोग आते थे, अपनी समस्याएं बताते थे। अब कहते हैं कि नवीन जैन का जनता दरबार में वो दम नहीं रहा, तो क्या सरकार ने नवीन जैन की सारी मांगे पूरी कर दी क्या? यार मैं कोई राजा हूँगे, अगमाड़ जनता दरबार लाऊंगा, असरफियाँ बांटूंगा, अकाओ ले जाओ, दरबार लग रहा राजा साहब का। यार मैं राजा थोड़ी हूँ, ये राज्य तो महाराजे तो ये बड़े बड़े ये हैं, हमारे दरबार में तो कोई समस्या लेकर आओ ही भी हैं लोग। नहीं, मैं वही जानना चाहता हूँ भाई, एक तो हो कि सरकार ने जो मांगे आपकी रहती हैं उन पे काम कर दिया हो तो वो समस्याएं बची ना हो, या फिर लोगों की अब रुचि नहीं रही नवीन जैन के प्रति। ना मेरे में तो ना कोई रुचि रखे तो और अच्छी बात है। मैं तो चाहूँ मेरे से तो ना रुचि रखे, ना कोई उम्मीद रखे। मैं तो कति बिल्कुल उस आदमी हूँ, मैं तो 0 आदमी हूँ। हम इसमें कोई वो नहीं रखते। हम तो यही लोगों से कहते हैं खुद अपनी समस्याओं के लिए खुद लड़ो मेरे भाई। और हमने ना कोई हीरो बनने का शौक़ है, ये हीरोगिरी वगैरह सारी छकछाकली, ना हमने कोई राजा बनने का शौक़ है, ना हमने कोई राम रामा का शौक़ है कि लोग जय जयकार करें, फलाना करें, धकड़ा करें। लोग समस्या लेके आते हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं। जो इशू था सरकार बनी थी, नहीं एक इशू था जो सबसे बड़ा था, जो 25,000 नौकरियों वाला था, वो उस टाइम पे फिर सरकार ने एक ज्वाइनिंग करवा दी थी। अब कुछ चलते चलते राजनीतिक चर्चा हो जाए,
हरियाणा में इन दिनों एक मुद्दा चल रहा है और खुद मुख्यमंत्री अपने मुख से बार बार सफाई दे रहे हैं कि मैं डम्मी सीएम नहीं हूं, मैं डम्मी सीएम नहीं हूं। बीजेपी के सारे नेता मंत्री इस बात का प्रचार करने में लगे हैं कि नायब सैनी डम्मी सीएम नहीं है, डम्मी सीएम नहीं है, यानी कि बार बार एक बात का खुद बखान करके और खुद कबूल रहे हैं वो लोग एक ही चीज को। दूसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर को लेके ये बात चलती है वो सुपर सीएम है। आपका क्या कहना है इस बारे में? आपकी क्या ऐसा है, ये तो कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, तो संगठन का सिस्टम होता है। और इसमें जैसे मान लो गुरु चेला परंपरा कह दो चल जा है, कोई नु कह दे गुरु चला रहा है, कोई नु कहे तो चेला है, कोई किम्मा कहे कोई किम्मा। या तो देखो बीजेपी वाले ही अच्छी तरह आपको बताएंगे कि के है के नहीं है। दूसरा बताएगी जनता, जनता अपने आप एनालिसिस कर लेती है। अब 1 साल सरकार का हो गया है, अब जब 1 साल हो जाता है सरकार का तो जनता अपने आप एनालिसिस करने लग जाती है। मतलब वो अपने आप समझ जाती है कि सीन क्या है, सीएम कैसा है तुम्हारा। तो ये तो तय जनता करती है। मैं तो भाई पार्टी का प्रवक्ता हूँ नहीं, मेरा तो बीजेपी के लिए ब्याह हो नहीं रहा है। अगर मैं ब्याह हो रहा हो तो मैं फिर भी इतना बताऊंगा कि मैं पॉजिटिव नेगेटिव 4 बात कहूँ है ना। मैं कांग्रेस का विपक्षी नेताओं को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या भूमिका निभा रहे हैं? भूपेंद्र हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, पिता पुत्र, बड़े चर्चित नाम, बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस के। दुष्यंत चौटाला हो, अजय चौटाला हो, आज के दिन तो विपक्ष में बैठे हैं। अभय चौटाला हो, उनके पुत्र हो या फिर उनकी पार्टी के विधायक हो, वो भी विपक्ष में बैठे हैं। कोई आवाज उठा रहा है? क्या लगता है, क्या बात? तो वे हैं यार, ये सारे खानदानी नेता हैं भाई, है नहीं के सारे। मैं कई बार आशा करूं, मैं देखूं हूँ इन बातों ने जी। ये सारे यार खानदानी नेता हैं, इनने की जरूरत आवाज उठाने की। जितना ये तरह नाम लिए हैं या जितने ईब भी चल रहे हैं, ईब भी मतलब सब कोई ना कोई क्या मैं करे जावे है। मेरे तय या पिछले 5 साल की बता दो, 10 की नहीं तो 5-6 साल में भाई, पिछले 5 साल में, 6 साल में, 4 साल में जो भी है, कौन सा नेता है इनमें जिनके ऊपर केस लागे हैं, आंदोलन के, लड़ाई लड़न के, सड़क के, किसके घर जाकर पुलिस बैठे है बताओ, बता। जितना के भी नाम लिए हैं यार, ये बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, खानदानी नेता हैं। अंग्रेजी में इन्हें क्या कह रहा है, नेपो किड कह लो, इन्हें क्या कह रहा है वो कह लो। लड़नियाँ कहाँ हैं? लड़ने वाली जो मुद्दा के ऊपर है, कोई बोला मैं उड़े ने प्रेन यात्रा काटूंगा, एक बोला यो प्रेन यात्रा काटूंगा, मैं उड़े रैली करूँ, मैं उड़े सभा करूँ। बात है कि आप किस इशू को लेके, इशू क्या है, ये महत्वपूर्ण है। उन लोगों ने बखाना अपनी उस ही भाई, कोई कितना हो कि मैं करता भाई उस चीज़ का, तो मैं क्या कर सकूँ मेरे भाई। विपक्ष का तो दिखा है पिछले 5 साल एनालिसिस कर ले, ये CID IB वाले हिंद और सब की रिपोर्ट है, सारी है, इशू बेस कर ले। और एक सबसे बड़ी बात है कि जितने भी नेता लोग हैं, ये बड़े बड़े जो भी नाम हैं, ये कौन अपने विधानसभा में, कौन अपने लोकसभा में रहता है, रात को सोता है, बता दे। भूत दिखे हैं इन भाई साहब अपने लोकसभा क्षेत्र में, के तो चंडीगढ़ पाओगे, के दिल्ली पाओगे, के गुड़गामा पाओगे। आड़े की तो हवा भी अच्छी ना लगती, हालांकि शुद्ध है वो, ये दिल्ली गुड़गाम मेरे नहीं तय। तो इसलिए इन लोगों के बारे में तो मैं क्या कह सकूँ हूँ, बड़े लोग हैं। हम तो भाई उन्हें छोटा मोटा जिसा उसका है उसे काम करनिया है। सरकार का 1 साल कैसा रहा आपकी नज़रों में? सरकार का ही एनालिसिस करेंगे, 1 साल के कह के नहीं, 1 साल तो शिमलन में लग जाए। हमारी तो देखो भर्तियों का 25,000 भर्तियों का मामला था और वो कमिटमेंट था, उसके लिए आंदोलन करा था और वो भर्तियाँ, वो बच्चों की ज्वाइनिंग करवा दी गई थी। तो उसके लिए मैंने, तो आपको पता होगा, मैंने भंडारा बोला था, भंडारा लाया भी था। तो हमारे लिए तो ये है, जो काम अगर अच्छा हो जाए, ये जो है, जो 2100 रुपये उठ रखे थे महिलाओं के, घने दिन हो गए उठते, वे 2100 रुपये, तो ये 2100 नहीं बताऊँ तो 20 लाख के आसपास की महिलाओं को देने हैं। कितना क्यों करके हुआ है। सबसे ज़्यादा जो नीडी हैं, ज़रूरत है, जिसका कोई भी नहीं है, जिसका ज़मीन ना, बेचारे दादा ना, कोई विधवा है, कोई बुजुर्ग है, कोई मतलब विकलांग है, जिसके हाथ पा काम नहीं करते, और क्या मैं उन्हें 21 दे, 5,000 रुपये दो, सरकार उठना चाहिए उसने। अरे भाई जिसके हाथ पाँव चलना है, मैं इन पॉलिसियाँ के ना, मैं थोड़ा अगर सही पूछा तो ये जो फ्री वाली पॉलिसी है ना, मैं इनको ठीक नहीं मानता। फ्री आप काम करवा के दे दो, कुछ तो काम दे दो। फ्री का क्या मतलब है? आप अगर राजनीति की बात है, क्या राजनीति है? ये राजनीति है कि आप अल्टीमेट ये जो 21 रुपये जाएँ, किसके तो जाएंगे भाई, सबका इकट्ठा होता है टैक्स जा। कोई मुख्यमंत्री करते देगा कि अगर मुख्यमंत्री ये करते जा है या कोई सी पार्टी ये करते जा है। मैं फ्री वाली चीज़ों में मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता, और ये गलत परंपराएं हैं और ये चलती आ रही हैं और चलेंगी और फैलेंगी।
अपना खवाए जाओ और निकम्मे बनाए जाओ। साची बात और कड़वी तो है या, क्योंकि सब न चाहिए मन भी बढ़िया लगेगा फरीगा यार, मन न कोई आड़ा दे जाओ जो फरीगा खाऊंगा ना कुछ करना पड़ा और के में नहीं, क्या मतलब उसका, मन तो ठीक ना लगती ये चीजें कोई भी हो से। तो आज के दिन हरियाणा प्रदेश की जनता को क्या संदेश देंगे? ये राजी खुशी रहो, बढ़िया खाओ पियो मस्त रहो। नौजवानों के लिए खासकर है कि ये मतलब रील राला गिरीन के चक्कर में थोड़ा कम रहो, पढ़ लिख लो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। क्रांतिकारी और अपना ना 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 कभी नहीं, मैं तो नहीं कहता कभी नहीं, दूर रहो। ये क्रांति व्रांति कुछ ना डे। सुभाष चंद्र बोस ये देख जी, कैमरामैन तक हूँ भाई, कौन पूछा भाई इसने, इस देश में कौन पूछा है? एक दिन याद करते हैं। एक दिन भी ना करते। छठू भैया कोई नेता है ना, उसके भी 1000 पोस्टर बैनर लागे पावे हैं। इसलिए मैं तो लोगों तक हूँ भाई, यो ये धर्म का काम। आज के दिन किसी दूसरे ने दुखी मना और किसी दूसरे का आँख मना खाओ, किसी का अत्याचार ना करो, अपने घर ना पालो, अपने बाल बीवी बच्चा ना पालो। ये क्रांति और अंतरी राजनीति तो भी दूर रहो, कदे नु चक्कर में छोड़ो। ये उनके लिए है, ये राज्य महाराजाओं के लिए है, चीजें सही बात है। अपराध को लेके क्या कहना है? हरियाणा प्रदेश में इस समय अपराध बेलगाम हो चुका है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, हरियाणा पुलिस अपराधियों के सामने पस्त नजर आ रही है, आपका क्या कहना? नहीं, अपराध का तो देखो मैं बताता हूँ, ये तो सदियों से चलता है ये अपराध। मेरा तेरा अपराध उसको कौन रोकेगा? अब तू आड़ा बैठा है, तू मन ना मार दे आड़ा है, या मैं तन्ना मार दूँ, पुलिस क्या कर लेगी? इसमें तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। लोगों को साथ में जागरूक होना पड़ेगा। अगर लोगों को ये पता कि यहाँ गलत गतिविधि हो रही है तो पुलिस को इन्फॉर्म तक करे, कोई इन्फॉर्म भी नहीं करता। तो इसलिए अपराध का कारण होते हैं। अभी बेरोजगारी है, कोई काम धंधा करेगा नहीं आदमी, फिर नशा करेगा, फिर नशा करके फिर अपराध करेगा, उल्टे काम करेगा। तो जो पुलिस का डंडा है ना, वो जिस दिन अपराधियों पे चलना लग जाएगा और एक आम जनता है वो ये फील करेगी हाँ पुलिस देख के, ये आम जनता तो डरे है, अपराधी डरता नहीं। तो वो एक पॉलिसी, एक बड़ा अपराधियों द्वारा गाड़ी पावा है 50 लाख की, पुलिस द्वारा पाओगी खटारा 10 लाख वाली, तो कैसे पकड़ लेगी वो? अपराधियों द्वारा 15 लाख की पिस्टल रिवॉल्वर पावे है, पुलिस वाला ही मन मानना चाल भी को ना केब रखा है, दिन का तेल दे रखा है ना दे रखा है। चीज़ें बहुत ऐसे नहीं होता कि किसी बात को कहने से हो जाए। अपराध के लिए समाज को, सरकार को, दोनों को साथ आना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। तो हमारे साथ नवीन जैन खास बातचीत में बने हुए थे। अक्सर जब भी कोई ज्वलनशील मुद्दा होता है या फिर कोई भी बड़ा मसला होता है या फिर लोगों की आवाज़ उठाने की बात होती है, सबसे आगे बढ़ चढ़कर नजर आते हैं। हालांकि विशेष चर्चा आज की हमारी इसलिए भी इनके साथ थी, आईपीएस वाई पूर्ण कुमार और एएसआई संदीप लाठर सुसाइड मामलों में सबसे पहले बोलने वाले यही थे। यानी कि एक तरीके से नेताओं के लिए एक्सपेरिमेंट सेट कर दिया इन्होंने, उनको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। इनको देख के, इनके वीडियो के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इनके प्रति लोगों की क्या भावना थी उसको देख के नेताओं ने फिर इन मामलों में जाना शुरू कर दिया। ये हकीकत है, चाहे को माने या फिर ना माने। लेकिन दोनों मसलों को लेकर और हर जो है मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा की। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।